हरे कृष्णा। आज हम लोग श्रवण करेंगे दामोदर व्रत नहीं करने का फल क्या है। स्कंद पुराण में वर्णित हुआ है। ब्रह्मा जी नारद जी को उपदेश कर रहे हैं कि जो व्यक्ति दुर्लभ मनुष्य जन्म पाने के बाद यह दामोदर व्रत अथवा कार्तिक मास का पालन नहीं करते हैं, वह पिता माता को मारने का जो पाप लगता है वह पाप उसको चढ़ता है। और ब्रह्मघाती, गौघाती, स्वर्ण चोर और मिथ्यावादी यानी झूठ बोलने का जो पाप है उसको लगता है। वह व्यक्ति सभी धर्मों से बहिष्कृत हो जाता है और तिर्यक योनि में चले जाता है, यानी पशु पक्षी का शरीर प्राप्त होता है। यदि कोई विधवा स्त्री श्री दामोदर व्रत का पालन नहीं करती है तो उसे नरकगामी होना पड़ता है। और यदि कोई गृहस्थ होकर के इस कार्तिक मास का व्रत पालन नहीं करते हैं तो उसको क्या फल मिलते हैं? उसने जो यज्ञ करा, दान किया, कुआं आदि खुदवाया, मंदिर का निर्माण किया, मंदिर बनवाया, उसका सारा फल विफल हो जाता है। और जो ब्राह्मण होकर के इस कार्तिक व्रत का पालन नहीं करते हैं तो ऐसा लिखा हुआ है इंद्र आदि देवता उससे विमुख हो जाता है और उसने जो दान किया, यज्ञ किया, तप किया, उसका फल नष्ट हो जाता है। और कार्तिक व्रत को छोड़ करके उसने जो सैकड़ों जो श्राद्ध आदि करवाया, यज्ञ करवाया, उसका फल उसको नहीं मिलता है। और सन्यासी होकर इस व्रत का पालन नहीं किया तो, और विशेष करके जो वर्णाश्रमी व्यक्ति है, वर्णाश्रम जो पालन कर रहे हैं पर इस कार्तिक मास का व्रत पालन नहीं किया, उसको भी नरकगामी होना पड़ता है। अगर कार्तिक व्रत का पालन नहीं हुआ तो उसके द्वारा वेद पुराण आदि का पाठ का क्या फल है, क्या लाभ है? पुण्य संचितवान व्यक्ति यदि कार्तिक व्रत का पालन नहीं किया तो उसका सारा संचित पुण्य नष्ट हो जाता है और सभी प्रकार के दान, जाप, तप विफल हो जाता है, विफल हो जाते हैं और उसे पाप स्वरूप जानना चाहिए। कार्तिक मास में यदि कोई व्यक्ति जनार्दन भगवान की पूजा नहीं करते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा नहीं करते हैं, तो वे पितरों के साथ यमलोक में रहता है, उसको रहना पड़ता है। इसलिए कार्तिक मास में भगवान कृष्ण की कथा श्रवण करना, भगवान कृष्ण की कथा को कीर्तन करना और भगवान की सेवा करना, अगर ऐसा नहीं किया तो उसका सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। और पद्म पुराण में ऐसा लिखा हुआ है, नारद जी सनकादि ऋषियों से कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस कार्तिक मास का पालन नहीं करते हैं तो भगवान कृष्ण उससे विमुख हो जाता है। क्यों? क्योंकि कार्तिक मास भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय है। तो इसी प्रकार से कार्तिक व्रत यानी दामोदर मास पालन ना करने से ये सब कुछ होता है।
इसलिए सभी भक्तों से निवेदन है, श्री दामोदर व्रत, कार्तिक व्रत का पालन अवश्य ही करें। हरे कृष्णा।